राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। इस उद्घोष क्रांति राम की के सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हम लव कुश की कहानी सुन रहे थे। हनुमान जी को गिरफ्तार कर दिया गया और जब अयोध्या में समाचार पहुंचा कि हनुमान जी गिरफ्तार, सारी अयोध्या आश्चर्यचकित। राम जी बहुत ही चिंतित, हनुमान गिरफ्तार। हनुमान तो कोई सेना भी लेकर नहीं गए थे। अब तो एक ही मार्ग था, स्वयं राम जी आए एक सेना लेकर। राम जी की वही स्थिति, दो बच्चे दिखने में सुंदर, और उन्होंने भी वही बात की जो उनके बाकी तीन भाइयों ने, अरे छोड़ दो, तुमको पता नहीं राजा राम कौन है। बच्चे कह रहे हमको नहीं जरूरत है कौन राजा राम है, हम किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जब जिद की तो देखो युद्ध करना पड़ेगा। अरे हम तो युद्ध के लिए तैयार ही हैं, अभी तक पता नहीं कौन कौन आए थे, अब आप आ गए, करिए युद्ध। राम जी ने जो ही तीर उठाया, वाल्मीकि जी प्रकट हो गए और वाल्मीकि जी ने कहा, राम क्या कर रहे हो? राम तो पहले ही ग्लानि से ग्रसित थे। राम भयभीत हो गए, धनुष रख दिया, हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु गलती हो गई। और वाल्मीकि जी ने फिर बच्चों का, बच्चों देश का राजा पिता के समान होता है, घोड़ा छोड़ दो। घोड़ा छोड़ दिया गया। राम जी वापिस आ गए और उनके कान में ये गूंजता रहा कि देश का राजा पिता के समान होता है। कहीं वाल्मीकि ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये सीता की ही संतान है, लेकिन कोई प्रमाण तो था नहीं। अयोध्या आ गए और जब वापिस लव कुश ने सीता जी को जाकर बताया, ऐसे ऐसे कौन कौन आए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, अब सीता जी की हालत क्या होगी? ये बच्चे जानते नहीं कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है। वाल्मीकि जी ने सीता जी को शांत किया, कहा बेटी चिंता मत करो, कुछ शुभ के लिए हुआ है। और फिर वाल्मीकि जी ने लव कुश के साथ पूरे युवाओं की एक टोली अयोध्या भेजी और उनको कहा, जाओ अयोध्या वालों को राम कथा सुनाओ। अब चूंकि वाल्मीकि जी राम कथा लिख रहे थे, बच्चों को कंठस्थ था, और वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि देखो तुम वहां जाओगे, कहां कहां कथा सुनानी है, जहाँ पंडित लोग बैठे हैं, जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ राम जी रहते हैं, जहाँ ये स्थान है, जहाँ वो स्थान है, सब जगह राम कथा सुनाओ। और तुमसे कोई पूछेगा तुम किसकी संतान हो, कहना हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। बस सारा बात समझाकर लव कुश को भेजा। अब दोनों लव कुश गए अयोध्या में, लगे गाने के लिए, हम वन के वासी नगर जगाने आए हैं, सुनो रे राम कहानी। सुनते ही आंखों में आए पानी। हे अयोध्या वालों, तुमने अपने यहाँ की एक सन्नारी सीता का अपमान किया। वो जो उनको याद था, बोले सारी अयोध्या में हलचल मच गई। अरे ये कौन आ गए? दो बच्चे दिखने में सुंदर थे ही। अब ये बात राज दरबार में पहुंची और ये हुआ कि राज दरबार में उनको बुलाया जाए। तो राज दरबार में इन दो लवकुश बालकों की यही
कथा का आयोजन हुआ। सारा समाज इकट्ठा था, सारा परिवार इकट्ठा था। सब लोगों के सामने जो ही लवकुश ने गाना शुरू किया, सबसे पहले कौशल्या माँ के मन में आया कि बात तो लगती है इनके चेहरे से सीता की संतान होनी चाहिए, लेकिन कैसे कहे। वशिष्ठ मुनि के मन में भी आया, कैसे कहे। अंत में राम जी के मन में आया। अरे कहा था वाल्मीकि जी ने राजा पिता के समान होता है, वो ये तो नहीं कह रहे थे तुम इसके पिता हो, ये तुम्हारे संतान हैं। लेकिन राजगद्दी बैठा हुआ भगवान ने भी ये गलती कर दी। धरती के बेटी से प्रमाण मांगा और कहा बच्चों तुम यदि सीता की संतान हो तो जाओ सीता को कहो इस दरबार में आकर प्रमाण दे। यह सुनते ही वाल्मीकि जी दरबार में प्रवेश करते हैं और इतनी जोर से डांटते हैं राम को, राम तुम राजगद्दी पर बैठकर इस सीता से प्रमाण मांग रहे हो। ये सीता मेरी बेटी है, सीता धरती की बेटी है। अब राम जी हाथ जोड़कर गलती, महाराज माफ कर दिए, माफ कर दिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सीता की चरित्र का तुम परीक्षा लेना चाहते हो। रामानंद सागर के रामायण में उनका दावा है कि मैंने रामायण में पढ़कर ये सब दृश्य बनाया। सीता जी उस राज दरबार में प्रवेश करती हैं और सीता जी वहाँ पर एक घोषणा करती हैं, हे माँ, धरती माँ, यदि मैंने कभी भी किसी पुरुष का विचार भी नहीं किया तो बस अब मेरी एक ही मनोकामना है, तुमने मुझको जन्म दिया, तुम ही अपने गोद में मुझे संभालो। ऐसा कहते हैं, धरती फटती है, एक सिंहासन निकलता है, माँ सीता उसमें बैठती है, वह सिंहासन जमीन में जाता है, फिर से धरती बंद हो जाती है और तब राम जी को ध्यान में आता है कि उसकी सीता चली गई और राम जी गुस्सा होते हैं धरती पर, तीर उठाते हैं, धरती मेरी सीता को वापस कर, नहीं तो मैं तुमको अभी यहाँ और प्रलय करूँगा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, राम तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब बस चलने की तैयारी करो। और उसके बाद एक प्रसंग ऐसा आता है कि काल से राम जी के पास समाचार आया कि अब आपका डिपार्चर प्लान बनाना है, आप कैसे आएंगे गोलोकवास में, और इसके लिए मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन शर्त यह है कि मेरे आपकी वार्ता केवल हम दोनों के बीच में होनी चाहिए। उस समय कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं आना चाहिए। राम जी ने मान लिया और दरवाजे पर, द्वार पर रक्षा के लिए लक्ष्मण को खड़ा कर दिया कि जब तक मैं नहीं आता हूँ, जब तक मैं नहीं अनुमति देता हूँ, किसी को अंदर मत भेजना। लक्ष्मण खड़े हो गए। इसी समय दुर्वासा मुनि आते हैं और दुर्वासा लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मुझे इसी क्षण राम जी से मिलना है। लक्ष्मण हाथ जोड़ कहते हैं कि ऋषिवर कुछ देर रुक जाइए, अभी आदेश नहीं है, अभी अनुमति नहीं है। दुर्वासा तो दुर्वासा, क्रोध के अवतार। तुरंत उन्होंने हाथ में जल लिया कि लक्ष्मण मुझको अनुमति देते हो कि नहीं? नहीं, मैं अभी संपूर्ण अयोध्या को भस्म करता हूं। अब लक्ष्मण के सामने धर्म संकट, अनुमति देते हैं तो उसको दंड मिलेगा, नहीं देते हैं तो पूरी अयोध्या भस्म होगी। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे को दंड से कोई बात नहीं, अयोध्या बचनी चाहिए।
लक्ष्मण ने अनुमति दे दी। संयोग की बात थी कि काल की राम जी से वार्ता हो चुकी थी, लेकिन काल को जाते हुए दृष्टि पड़ गई थी दुर्वासा पर। खैर, दुर्वासा ने जो बात करनी थी बात की। इसके बाद राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, अनुशासन भंग की सजा क्या होती है? लक्ष्मण, भैया क्यों तुम बताते हो? 5 मिनट रुक जाओ, फिर जो कहना कह देना, बस 5 मिनट। राम जी सोचा पता नहीं क्या है। लक्ष्मण वहां से निकले और सरयू में जल समाधि ले ली। कोई क्यों मुझे दंड देगा? मैंने अनुशासन भंग किया। लक्ष्मण ने अपना दंड स्वीकार कर लिया। राम जी का मन टूट गया कि जिस लक्ष्मण ने राम जी की इतनी सहायता की, जिस लक्ष्मण ने इस पूरे अयोध्या नगरी को बचाने के लिए ये सब किया और उसने जल समाधि की, राम जी का मन टूट गया। ऐसा कहते हैं। फिर राम जी के गोलोकवास जाने की बात हुई और उसी में यह भी चर्चा हुई कि अब इसके बाद राज्य कैसे चलेगा। तो लव और कुश को भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में उनके संपूर्ण राज्य का वितरण किया गया। उसी लव के नाम से लाहौर बना है, कुश के नाम से कुशपुरी, कुशीनगरा बना है। ऐसे सब जगह सारे देश में उन्होंने किया। राम जी प्रस्थान करते हैं। इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जरा सोचो, राम जी ने सीता जी को और वनवास दिया। सीता ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन समाज में एक गलत प्रचार के प्रभाव में आकर राम जी कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में अपने सब भाइयों को बुलाकर, अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बदनामी हो गई, मैं सब जगह पर नीच माना जा रहा हूँ। 1 साल तक रावण के घर में रहने वाली पत्नी को मैंने स्वीकार कर लिया, ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ, अब मैं इसको नहीं रख सकता, इसको छोड़ूंगा। प्रश्न उठता है कि राम जी ने तो अग्नि परीक्षा की थी ना, और उसके बाद सत्य के सामने वो खड़े नहीं रह सके। कोई प्रचार हुआ होगा जनता में, जनता का प्रचार और सत्य, इसमें राम जी ने असत्य को स्वीकार किया। राम जी को सजा मिलनी चाहिए थी। चलो ये हम मान लेते हैं कि राम जी नए नए आए थे अयोध्या में, जनता के अंदर के विचार को परिवर्तन करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि समझ में नहीं था, संपर्क नहीं था। लेकिन व्हाट अबाउट भरत जी? वो तो 14 साल राज कर रहे थे, लेकिन भरत ने भी एक गलती कर दी। राज भी कर रहे थे और संत के समान तपस्या भी कर रहे थे। अर्थात समाज से संपर्क टूट गया था, समाज में नियंत्रण समाप्त हो गया था। भरत को नहीं मालूम था कि मां सीता का अग्नि परीक्षा हुई है, बिल्कुल पवित्र है, लेकिन ना राम, ना भरत, ना शत्रुघ्न, लक्ष्मण की तो बात जाने दो, कोई भी समाज को, जन आवेश को या जनता के भ्रम को दूर नहीं कर सका। मित्रों, यहां एक और नया सिद्धांत प्रकट होता है। या तो संत बनो या फिर राजा बनो। संत भी बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, दोनों स्थानों पर तुमसे गलती होगी। भरत जी ने वही तो किया। चले गए संत बनने के लिए, तपस्या कर रहे हैं, राजगद्दी पर बैठा दिया खड़ाऊं को, शत्रुघ्न का तुम करो।
और समाज से संपर्क समाप्त हो गया। और इसलिए इस रामायण में एक ऐसा पृष्ठ जुड़ गया कि राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग किया, एक बहुत बड़ा अन्याय किया जनता के कहने पर। वो सत्य के उपासक थे या जनता के उपासक थे? जनता का प्रशिक्षण देना दायित्व था या जनता की बात में प्रभावित होकर असत्य का साथ देना आवश्यक था? ऐसा कहते हैं, यही एक सिद्धांत पैदा होता है कि भगवान भी जब राजनीति में जाता है तो राम से लिखी गलतियों पर गलती करता है। भगवान भी जब राजा बन जाता है धरती की संतान के साथ वही अन्याय करता है जो कोई भी राजा करता है। इसलिए राजनीति के बारे में हमारे यहाँ बहुत कठोर वाक्य कहा गया, और या तो संत बनो या राजा बनो। यही गलती गांधी जी ने की। अरे गांधी जी संत के नाते बहुत अच्छे थे, लेकिन राजनेता के नाते पूर्ण असफल थे। देश का बंटवारा करा दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया, क्या क्या नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी संत और राजनीति को एक साथ घालमेल किया था। वही भरत ने किया, वही राम जी ने किया। अब देखो, राम जी के जीवन में दो ऋषि आते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र की फिलॉसफी है विश्व को मित्र बनाओ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, अर्थात व्यापक संपर्क। और वशिष्ठ की थ्योरी है एक स्थान पर वर्टिकल ग्रोथ। विश्वामित्र ने राम को सीता के रूप में लक्ष्य दिया और वशिष्ठ ने उस लक्ष्य की रक्षा की। और अंत में राम एक असफल राजा के रूप में याद किए गए। ठीक है, राम राज्य आया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अभी भी रामायण नहीं दे पा रही। ये ठीक है, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि सीता ने स्वयं मांगा, और ये भी ठीक है कि बहस हुई, लेकिन यह भी ठीक है कि राम जी इस लोकापवाद से प्रभावित थे, डरे हुए थे, और स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं डर गया था महाराज वाशी जी के सामने। इसलिए हमारे यहाँ राज सत्ता धर्म सत्ता को अलग अलग मान्यता दी गई है। प्रभु राम का ये प्रसंग, सीता का प्रसंग। अंत में एक छोटी कहानी और सुनाता हूँ। अभी आपने गीत में सुना हनुमान जगाओ रे। एक परिवार था, उस परिवार में विवाह के बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। बहुत वर्षों के बाद एक बेटा हुआ। स्वाभाविक, परिवार का उसके प्रति स्नेह था, माता पिता का वो लाडला बेटा हो गया था। संयोग से कुछ वर्ष के बाद दूसरा बेटा हुआ। अब जो रोमांच का, खुशी का, आनंद का ठिकाना पहले बेटे में था, उतना दूसरे बेटे में नहीं था। इसलिए माता पिता के व्यवहार में अंतर आ गया। बड़े बेटे को सारे सुख के साधन, छोटे बेटे को सारा काम बताते थे। कुछ दिन के बाद दोनों बेटे बड़े हो गए। दिखाई दिया कि बड़ा बेटा बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, पौरुषहीन हो गया, कोई काम लायक नहीं रहा। छोटा बेटा कर्मशील बन गया। अब पिता को चिंता हुई, गलती तो हो गई थी। तो वो पिता अपने बेटे को लेकर एक महात्मा जी के पास गए, अपनी समस्या बताई। महात्मा जी कहा, ठीक है, अपने बेटे को 1 वर्ष तक मुझे मेरे पास छोड़ दो, फिर आकर ले जाना। तो वो बेटा उस आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उसको रामायण पढ़ना सिखाया, हनुमान चालीसा सिखाया, दिनचर्या सिखाई, यज्ञ करना सिखाया, और उसका नाम हनुमान रख दिया। और दिन में 8-10 बार
ए हनुमान पानी लाओ, ए हनुमान समाधि लाओ, ए हनुमान ये करो, ए हनुमान ये करो। अब दिन भर हनुमान हनुमान सुनकर उसके दिमाग में हनुमान जी समा गए। रामायण पढ़ता ही था, हनुमान चालीसा पढ़ता ही था। साल भर के बाद जब उसके पिताजी आए, देखा जो बेटा घर में पूरा आलसी था वो इतना कर्मठ हो गया। पूछा, महात्मा जी क्या आपने जादू किया? महात्मा जी का कुछ जादू नहीं किया, इसका हनुमान जग गया। मित्रों, हमको इस देश के लोगों का हनुमान जगाना है। इसलिए एकल अभियान ने लक्ष्य रखा है कि हर परिवार हनुमान परिवार। अब हर परिवार में, नगरीय परिवार को तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि वो शिक्षा दीक्षा के अहंकार में मेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन मेरा ये वनवासी परिवार, 8 करोड़ का परिवार, 2 करोड़ का शबरी बस्ती का परिवार, 10 करोड़ परिवार हनुमान परिवार, उनके मन का हनुमान जगे तो भारत का पुनर्कल्याण हो जाएगा। राम जी की कथा सीता जी के वर्णन से एक बहुत ऐसे बोर्ड पर पहुंच गई जो राम जी के भी राज गद्दी पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। सीता ने साफ साफ कहा कि तुम्हारे अयोध्या में मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन उनको महान बनाएगा, कौन उनको चरित्र सिखाएगा। और देखो, वो गए वाल्मीकि आश्रम में, 14 वर्ष में क्या उन्होंने कमाल कर दिया। यह हमारे लिए भी आज एक संदेश है। हम परिवार के बच्चों को कम से कम कुछ समय क्यों ना हो गांव के साथ जोड़ें। ये वन संस्कृति हमारी कल्चरल पावर हाउस है। इसके साथ प्रेम का संबंध बन गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा होती थी, आज हमने उसका नाम वन यात्रा रखा। क्या थी तीर्थ यात्रा? सोचिए, झारखंड में जैन समाज की एक तीर्थ है पारसनाथ जी। आज से 500 साल पहले ना ट्रेन थी, ना गाड़ी थी, लोग जाते थे पारसनाथ जी, बैलगाड़ी से एक दूर तक पहुंचते थे, इसके बाद पैदल चलते थे जंगल में, 10-15 दिन पैदल चलकर वहाँ पहुँचते थे, 10-15 दिन वापस आते थे। ये 10-15 दिन जाना और आना, ये कहाँ रहते थे? उस जंगल में रहने वाले परिवारों के घर में रहते थे और वहाँ पर वो देखते थे चरित्र, संस्कार, सच्चाई, ईमानदारी, अतिथि सेवा, सारे गुण उनको उस परिवारों में दिखता था और वो उनके जीवन का अंग बनता था। बाकी लोग कहते थे कि पारसनाथ जी की पहाड़ी को छू के आए, ये सच्चे बन गए, ये बन गए। सच बात ये थी उस वनवासी घर के अंदर रहने के लिए 1 महीने का समय जो उनको मिला, उनका जीवन बदल गया। मित्रों, आज भी ये संकट हमारे सामने है। विशेष रूप से नगरीय समाज, जहाँ के सारे बच्चे पश्चिम की सभ्यता से वशीभूत होकर परिवार छोड़ रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं, माता पिता छोड़ रहे हैं। और क्या अवस्था हो रही है वृद्ध माता पिताओं की, अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए मैं अपील करता हूँ, आइए जुड़िए इस वनवासी परिवार से, जुड़िए इस वनवासी संस्कृति से, बनिए माँ सीता। अपनी संतानों को तुम कॉन्वेंट में भेजते हो, अपनी संतानों को तुम अमेरिका भेजते हो पढ़ने के लिए, और उसके बाद जब वो तुम्हारी उपेक्षा करता है तो तुम कहते हो कि हमारा भाग्य खराब है। भाग्य नहीं, तुम्हारा निर्णय खराब था। मां सीता ने 14 वर्ष तक
अकेले रहना स्वीकार किया अपनी संतान के लिए। हर माँ अपनी संतान के भविष्य की चिंता करती है, लेकिन केवल पढ़ाई, केवल दवाई, उसके संस्कार की चिंता नहीं होती है। इस कारण से आने वाली पीढ़ी के सामने एक अंधकार छा गया है और वर्तमान पीढ़ी के सामने भी भविष्य के प्रति चिंता छा गई है। एकल अभियान आप सबको आह्वान करता है, आइए एकल अभियान के साथ जुड़िए और वन यात्रा को अपने जीवन का अंग बनाइए। वर्ष में एक बार अपने सब बच्चों को ले जाओ गांव में और वहाँ के हमारे एकल विद्यालय के बच्चों के साथ मित्रता करा दो। तुम्हारे बच्चे के सामने के टीवी में जितने भी खराब सीन क्यों ना आ रहे हो, सबकी रक्षा हो जाएगी। जब प्रारंभ का काल था, मैं कलकत्ते में काम करता था, तो कलकत्ते के लोग कहते, भाई साहब आप वनवासी गांव की तो चिंता करते, लेकिन हमारे बच्चे ये टीवी देखते हैं, ये फिल्म देखते हैं, ये देखते हैं, उससे उनके संस्कार खराब होते हैं, क्या रास्ता है? मैं उनको कहता था कि बस एक ही रास्ता है, इनको किसी वनवासी परिवार के साथ जोड़ दो, इनके अंदर वो पावर आ जाएगा कि ना तो आप उनकी टीवी बंद कर सकोगे, ना उनका स्मार्टफोन बंद कर सकोगे, ना आने वाले कार्यक्रम तुम बदल सकोगे। सब कुछ देखेगा लेकिन स्वीकार कुछ नहीं करेगा। इतना उसके अंदर पावर आएगा। और ये हुआ, आज भी हम ये देख रहे हैं। एकल अभियान में युवा विभाग बना है और नगरीय युवा विभाग में कौन आगे बढ़े? जिनके माता पिता उनको लेकर कभी छोटी अवस्था में वन यात्रा में गए थे। बड़े होने के बाद वो भी बाकी युवाओं के समान भटक सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भटकना स्वीकार नहीं किया। इस देश के लिए, इस गांव के लिए काम करना स्वीकार किया। इस प्रकार एकल अभियान केवल गांव के लिए ही अभियान नहीं है, ये नगरवासी के लिए भी अभियान है। हम गांव-गांव में शिक्षा का दीप जलाते हैं और घर घर में सेवा का दीप जलाते हैं। गांव बनेगा शिक्षा मंदिर, तुम्हारा घर बनेगा सेवा मंदिर। दोनों के संपर्क से गांव आर्थिक रूप से संपन्न बनेगा, तुम्हारा घर सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनेगा। तुम्हारा घर एक मंदिर बन जाएगा जहाँ पर इस हनुमान और सीता की चिंता होगी, उसकी चर्चा होगी। इस चर्चा के कारण पूरा समाज बदल सकता है। इसीलिए एकल अभियान ने आज की परिस्थिति, संकट की परिस्थिति, चारों ओर सीमा पर हमले का खतरा पैदा हुआ, सीमा के अंदर देश के दुश्मनों का खतरा पैदा हुआ, आने वाली पीढ़ी के सामने खतरा पैदा हो गया। जरा विचार करो, यदि आपने इस खतरे का समाधान नहीं किया तो मेरा एक प्रश्न है, कुछ वर्षों के बाद मेरे सरीखे आयु के लोगों की फोटो आपके कमरे की दीवार में टंग जाएगी, आपकी भी फोटो लगेगी। और यदि इस युद्ध में भारत हार गया, भारत तिब्बत बन गया, तो आने वाली पीढ़ी हमारे चित्र पर आंसुओं की बूंद चढ़ाएगी, फूल की माला नहीं। वो याद करेगी कि पुरानी पीढ़ी ने क्यों नहीं उस समय देश को जगाया। मेरे बात में आवेश आपको सुन रहे लगता होगा, क्योंकि मेरा परिवार भी आया है उसी पश्चिम पंजाब जो आज पाकिस्तान बन गया।
लाखों लोगों की मृत्यु हत्या हमने देखी है। मेरे ही परिवार के बड़े भाई की हत्या मैंने देखी है। और करोड़ों लोग अपना घर छोड़ कर आए। वो दिन दोबारा नहीं आए, यही तो बताने का दायित्व मेरा है। मैं छोटा था, बहुत परेशान होता था, ये क्या हो गया। बचपन में एक